बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जो कि टोटो स्टेशन काफ़ी अक्सर औक़ात यूज़ हो जाता है। जो कि टोटो स्टेशन जितने भी है उनके तकरीबन कीपैड जो साल डेढ़ दो चल जाते हैं, उसके बाद उसके जो कीपैड होते हैं वो उस तरह से प्रॉपर काम नहीं करते जिस तरह वो स्टार्ट में करते हैं। ये नहीं कि जब हम उसको प्रेस करते हैं तो वो या काम कर नहीं करते हैं, और अगर काम करें भी तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत होती है। तो अब इस प्रॉब्लम के लिए हम ज़ाहिर है यही सोचते होंगे कि इसका कीपैड वगैरह चेंज करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसको ख़ुद ही तौर पर अगर थोड़ी सी टेक्निकली हों तो ख़ुद ही भी इसका मसले को हल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके पास जो स्क्रू ड्राइवर है वो होना चाहिए, और दूसरा जो आपके पास है सफाई के लिए आप खोलेंगे ब्रश एक होना चाहिए, और इसी तरह एक साफ़ कपड़ा हो। ये सफ़ेद रंग का हो तो ज़्यादा बेहतर है ताकि आपको ऊपर दाग वगैरह वाज़ेह नज़र आए, और एक पेंसिल जो कि इसमें एक कलीदी किरदार अदा करेगा। और इसी तरह मैं आपको दोबारा इसको ज़रा ऑन करके भी बता देता हूँ कि इसका प्रॉब्लम क्या है। तो मैं ऑन करने लगा हूँ, और यहाँ से थोड़ा सा इसका मैं कीपैड ऑन कर देता हूँ। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है, जैसे कि मैं अगर F1 को प्रेस करूँ तो हल्के प्रेस से जो बटन काम करते हैं वो F3 है, F4 भी काम कर रहा है। इसी तरह फंक्शन का जो बटन है वो देखें अंदर भी जा रहा है, लेकिन ये है कि उस तरीके से काम नहीं कर रहा है, लॉन्ग प्रेस की ज़रूरत। इसी तरह F1 जो है उसको भी ये मैं प्रेस करने लगा हूँ, लेकिन यह है कि जब लॉन्ग प्रेस करूँगा तो फिर जाकर ये काम कर देते हैं। इसी तरह इसके कई बटन ऐसे हैं जो कि अक्सर औक़ात काम करते हैं। अभी 5 का बटन है, ये देखें प्रेस कर रहा हूँ कोई काम नहीं कर रहा है। ज़्यादा लॉन्ग प्रेस किया फिर उसने काम शुरू किया। तो इसको सफाई करने के बाद जो तरीक़ाकार है वो मैं आपको बताऊँगा, उसको आपको फॉलो करना है। उसके बाद आप देखेंगे कि ये बिल्कुल जस्ट एक ही हल्के से प्रेस की बाद भी ये काम शुरू कर देगा। सो वीडियो देखते रहिए। जी, तो सबसे पहले मैंने इसके जो स्क्रू थे वो तमाम तर मैंने निकाल लिए हैं, और बल्कि इससे भी पहले मुझे चाहिए था कि इसकी मैं बैटरी रिमूव कर दूं। तो इसके बाद आगे यहाँ से हमने स्क्रीन को निकाल देना है। इसके बाद यहाँ पे जो चिप लगी हुई थी इसको बहुत ही महारत के साथ, इसलिए मैं जो थोड़ी टेक्निकल ना हो उनको ये मशवरा हरगिज़ नहीं दूंगा। अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का थोड़ा बहुत काम तो आप तब जाकर इसके ऊपर काम कर रहे हैं, वरना इसकी अगर चिप भी हल्की सी आपसे कट जाए या फट जाए तो आपको खातर ख्वाह नुकसान हो सकता है। तो इसकी मैं अभी चिप निकालूँगा। तो जी यहाँ से मैंने इसकी जो चिप थी वो निकाल ली है, और चिप का कुछ तरीक़ाकार इस टोटो स्टेशन में कुछ यूँ है कि इस जो क्लिप होता है इसको थोड़ा सा जो कि अंदर की तरफ होता है इसको पहले हमने बाहर की तरफ निकालना होता है, उसके बाद थोड़ा सा इसको उठाना होता है और चिप निकल आ जाती है। जी, तो आपने इसके बाद ये जो पेच लगे होते हैं स्क्रू, ये आपने तमाम तरीके के साथ इसको ओपन कर देना है, और एक सेफ सा कुछ भी आपके पास कोई ट्रे वगैरह होनी चाहिए, उसमें आप इसको तरतीबवार रखें ताकि ये सेव रहें। कोई एक अद भी गुम होने की सूरत में ज़ाहिर है ये पेच यहाँ मार्केट से आसानी से अवेलेबल नहीं होते। जी, तो जितने भी इसके ऊपर पेच लगे हुए थे वो मैंने तमाम तर निकाल लिए हैं, और उसके बाद मैं इसको उठाऊंगा यो कि यहाँ से इसको यूँ आपने स्लोली यहाँ से उठा देना है। और उसके बाद यहाँ ये हमारे पास जो स्क्रीन जो ऊपर की है, प्रोटेक्टिव स्क्रीन में आप कह सकते हैं, मेन स्क्रीन हमारे पास यहाँ नीचे बोर्ड में होती है, और दूसरी जो ऊपर लगी होती है ये वाली, ये हमने साइड पे रख देना है। ठीक है, इसको हम यहाँ हमारे पास एक सैनिटाइज़र भी है, इसकी मदद से हम इसको साफ़ करेंगे, लेकिन इसको आप यूज़ ना कीजिएगा क्योंकि ये अगर से आपने यहाँ कीपैड वगैरह पे इसको यूज़ किया तो इसके जो कार्बन लगे होते हैं वो फौरी तौर पे डैमेज होते हैं, तो जो कि फिर काम बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। तो ये आप ना यूज़ करें। इसके अलावा किसी कपड़े वगैरह पर भी सफाई से काम कर सकते हैं।
तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। इस पे आपने सबसे पहले ब्रश की मदद से सफाई कर देनी है, और जो यहाँ पे हमारा असल जो प्रॉब्लम होती है वो इसमें क्रिएट होती है, जो कि इस पे कार्बन लगी होती है। तो इस कार्बन को आपने सबसे पहले तमाम तर जो पॉइंट्स हैं इनको आपने कपड़े की मदद से ऐसे साफ़ कर देना है। जैसे कि मैं मिसाल के तौर पर आपको एक बता देता हूँ। अभी यहाँ वीडियो की थोड़ी सी रिकॉर्डिंग में मुझे इशू हो रहा है, इसलिए मैं आपको उस तरीके से विद वीडियो तमाम तर नहीं बता सकता। तो यहाँ पे मैं इसको जैसे कि स्लोली इस एक को जैसे कि मैंने साफ़ किया, ये इसका तरीक़ाकार होगा। तमाम तर के जितने भी बटन हैं उसको एहतियात से आपने एक एक को साफ़ कर देना है। और सफ़ेद कपड़े के इसलिए मैं कह रहा था कि क्योंकि सफ़ेद कपड़ा होगा तो उस पर आपको थोड़ा सा उसकी जो दाग वगैरह है वो भी आपको आसानी से नज़र आएंगे कि जो साफ़ हो जाता है उसके बाद मज़ीद जो मैल होती है वो कपड़े के ऊपर नहीं लगती। तो इसके बाद सबसे पहले आपने ये करना है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आपने जो कार्बन पेंसिल हमारे पास होती है वो आपने इसके ऊपर यूज़ करनी है, जो कि फ़र्ज़ कीजिए ये बटन है तो इसके ऊपर आपने यूँ उस कार्बन को लगाना है। तो इससे ये होता है कि इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, तो ये फिर थोड़ा सा फास्ट काम करने लग जाता है। तो इसी तरह ये एक मैं आपको सिर्फ बताने लगा हूँ, मैंने इन तमाम के ऊपर जो है ना, क्योंकि इसको मैं खोल लिया तो मैं तमाम तर कीपैड को साफ़ करूँगा बजाय उसके कि जो लॉन्ग प्रेस मांग रहे थे। और तमाम तर को यूँ साफ़ करने के बाद मैं इसके ऊपर पेंसिल लगाऊँगा और इसको फिर मैं पैक करके आपको बताऊँगा कि ये अब वर्किंग की प्रोग्रेस इसकी क्या है। तो ये काम इसके साथ करना है। और यहाँ पे जो मेरे पास है ये तकरीबन क्लीन होती है, लेकिन फिर भी आपने इसको थोड़ा बहुत इसको मज़ीद भी क्लीन करने के लिए जो आपके पास एक सॉफ्ट ब्रश होना चाहिए, इसको आपने साफ़ कर देना है जितने भी आपके पास ये कीपैड ब्रश करने की जगह होती हैं। सो पैक करने के बाद मैं आपको फिर बताता हूँ। जी, तो मैंने इसको पेंसिल वगैरह पेंसिल जितने भी वो कार्बन पे थे वो मैंने उसको लगा दिया और इसको फिट करके अभी मशीन में सेट नहीं किया, सिर्फ यहाँ पे मैंने चिप लगा दी ताकि इसको हम चेक करें कि क्या प्रोग्रेस है, और उसके बाद हम इसको आगे फिट कर लेंगे। तो मैं बैटरी वापस लगा देता हूँ साइड पे और आपको बता देता हूँ कि क्या तब्दीली आ गई है जो हमने अभी काम किया है। तो बैटरी इंसर्ट हो गई है, अभी इसको मैं ऑन करता हूँ। तो ऑन हल्का सा प्रेस मैंने किया और ऑन हो गया। तो इससे पहले जैसे कि कीपैड को ऑन कर देता हूँ, देखिए जितने भी बटन है वो बहुत ही सॉफ्ट हो गए हैं। अभी एस्केप, ये देखें जितने भी अभी F1 था वो थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस मांग रहा था, अभी देखें ये देखिए हल्का सा मैं प्रेस करूँगा, ये देखें मतलब ये अभी मैंने इसको फिट भी नहीं किया। फिट करेंगे तो फिर तो इसको प्रेस करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रेस होगा, लेकिन उसके बावजूद देखें इतने ही बटन है, अभी ये एक ही क्लिक से ये देखें इसका जो फंक्शन का बटन था या बैक स्पेस का वो भी कुछ सही काम नहीं कर रहा था। जितने ही बटन है ये देखें, आपको आवाज़ आ रही होगी जितने भी मैं प्रेस कर रहा हूँ। ये देखें 5 का बटन बहुत ही जो है ना, हम इसको प्रेस कर रहे थे लेकिन वो काम नहीं कर, अभी देखें ये देखें हल्का सा मैं प्रेस कर रहा हूँ और वो काम करना शुरू कर देता है। तो ये तरीका आपने फॉलो करना है। और फिर से मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगरचे आप अगर थोड़ी सी टेक्निकली नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई एक्सपर्ट हो, उसको आप ये वीडियो बताएं, वो आसानी से इसको कर लेगा। बहुत ही सिंपल मेथड है, बजाय इसके कि आप इसकी पूरी LCD को चेंज करवाएं जो कि काफ़ी महंगी है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।